नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, ब्रेकअप। जब कोई अपना अचानक दूर चला जाता है तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, दिल, भरोसा और सपने भी टूट जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने इतना प्यार किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं दुख तब जन्म लेता है जब हम प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं। हम सामने वाले को अपना मान लेते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले। यही अपेक्षा, यही मोह धीरे धीरे रिश्ते को भारी बना देता है। सच्चाई यह है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, कोई साथ निभाने आता है तो कोई जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने। ब्रेकअप हमेशा अंत नहीं होता, कई बार ये आत्म जागरण की शुरुआत होता है। जिसे हम खोना समझते हैं, शायद वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं, उसका जाना ही आपके भविष्य की रक्षा है। इसलिए टूटो मत, समझो भगवान आपको गिरा नहीं रहे, बल्कि सही रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल लोग प्यार को सिर्फ साथ रहने, बातें करने और हर समय अटेंशन पाने से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या यही सच्चा प्रेम है? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम वो है जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है, जहां तुम मेरे हो नहीं, बल्कि तुम खुश रहो की भावना होती है। प्रेम पकड़ना नहीं, छोड़ना सिखाता है। अगर किसी के जाने से आपकी शांति खत्म हो जाए तो समझिए वो प्रेम नहीं, आसक्ति थी। प्रेम आत्मा को शांत करता है, जबकि आसक्ति मन को बेचैन करती है। राधा कृष्ण का प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। साथ न होकर भी उनका प्रेम अमर है, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। जिस रिश्ते में सम्मान, विश्वास और स्वतंत्रता हो, वही प्रेम है। जहां बार बार साबित करना पड़े, वहां प्रेम नहीं, डर है। इसलिए प्रेम को समझो, वो अधिकार नहीं, आशीर्वाद है। अटैचमेंट का दर्द। जब हम किसी इंसान से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तब वही अटैचमेंट बन जाती है, और यही अटैचमेंट ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा दर्द देती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आसक्ति दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जहां आसक्ति होती है वहां भय भी होता है। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर और रिजेक्शन का डर। हम सामने वाले को प्रेम नहीं, अपनी आदत बना लेते हैं। उसकी एक मैसेज से खुशी, उसके इग्नोर करने से आंसू। ये प्रेम नहीं, मन की निर्भरता है। जब वो व्यक्ति चला जाता है तब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि हम उस व्यक्ति से नहीं, अपनी आदत से टूटे होते हैं। अटैचमेंट हमें कमजोर बनाती है, जबकि प्रेम हमें मजबूत करता है। इसलिए अगर कोई चला जाए तो खुद को खत्म मत करो। याद रखो, जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, वो अभी भी तुम्हारे साथ है। पार्ट 4, कृष्ण का संदेश आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है, अब क्या करें? कैसे खुद को संभालें? कैसे उस दर्द से बाहर आएं? भगवान कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। किसी के जाने पर खुद को दोष देना बंद करो। हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ हमारे जीवन में एक अध्याय बनकर आते हैं, पूरी कहानी नहीं। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। रोना गलत नहीं, लेकिन हमेशा टूटे रहना गलत है। भगवान चाहते हैं कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो, ना कि किसी एक इंसान में पूरी दुनिया ढूंढो। ध्यान, प्रार्थना, भजन और आत्मचिंतन ये सिर्फ शब्द नहीं, हीलिंग के रास्ते हैं। जब मन बहुत टूटे तब भगवान के पास जाओ, क्योंकि दुनिया साथ छोड़ेगी, लेकिन ईश्वर कभी नहीं। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी किस्मत नहीं था। तुम्हारी किस्मत वो है जो तुम्हें खुद से मिलाए। दोस्तों, अगर आज आपका दिल टूटा है, अगर आप रातों को रोते हैं, अगर आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, तो ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम किसी के छोड़ जाने से अधूरे नहीं हो, तुम पहले भी पूर्ण थे,
आज भी पूर्ण हो। किसी का प्यार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा ईश्वर से संबंध तय करता है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि सबसे बड़ा सहारा इंसान नहीं, भगवान है। अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान के नाम मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी तुम मुस्कुरा कर कह सको, मेरे साथ मेरा भगवान है। ब्रेकअप अंत नहीं है, ये उस नए जीवन की शुरुआत है जहां तुम पहले से ज्यादा समझदार, मजबूत और आध्यात्मिक बनते हो। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो। जो खोया है उससे बेहतर ईश्वर तुम्हारे लिए लिख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना।